पिछले हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स काफी नीचे बंद हुए। इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स इंसर्ट परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स गिर गया, जबकि दूसरा प्रमुख इंडेक्स निफ्टी इंसर्ट परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स लुढ़क गया। इस तेज गिरावट ने एक्सचेंजों में लिस्टेड टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन से 1.65 लाख करोड़ रुपए गायब कर दिए। टॉप 10 कंपनियों में से 8 ने अपने मार्केट वैल्यू में भारी गिरावट देखी, जो मार्केट की इस गिरावट का व्यापक प्रभाव दर्शाती है। टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सेक्टर में नुकसान खास तौर पर ज्यादा देखने को मिले, जो हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले सेक्टर रहे हैं। बढ़ती महंगाई, बढ़ते ब्याज दरों और भू राजनीतिक तनावों से चिंतित निवेशक सतर्क रुख अपनाते नजर आ रहे हैं, जिससे मार्केट में बड़े पैमाने पर बिकवाली देखने को मिल रही है। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टॉप 10 कंपनियों में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनी बनकर उभरी है और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को काफी नुकसान हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप इंसर्ट अमाउंट इन रुपीज और परसेंटेज गिर गया, जिससे निवेशकों की संपत्ति का इंसर्ट अमाउंट इन रुपीज स्वाहा हो गया। इस तेज गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें हाल के महीनों में तेजी के बाद मुनाफा वसूली और आईटी सेक्टर पर संभावित वैश्विक आर्थिक मंदी के असर की चिंता शामिल है। टीसीएस इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक अग्रणी कंपनी रही है और इसके खराब प्रदर्शन ने पूरे सेक्टर के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी की कमाई तो अच्छी रही, लेकिन यह मार्केट की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, जिससे बिकवाली का दबाव और बेरहा गया। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपए में मजबूती भी टीसीएस जैसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आईटी कंपनियों के लिए एक बाधा मानी जा रही है। अपने ज्यादातर साथियों द्वारा उठाए गए नुकसान के विपरीत, इंडिया की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इस रुझान से अलग रही और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली। इस समूह का मार्केट कैप इंसर्ट अमाउंट इन रुपीज और परसेंटेज बढ़ा, जिससे इसकी वैल्यूएशन में इंसर्ट अमाउंट इन रुपीज का इजाफा हुआ। इस शानदार प्रदर्शन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम जैसे इसके मुख्य व्यवसायों में मजबूत कमाई शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल के वर्षों में रिटेल, टेलीकॉम और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में विस्तार करते हुए अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का विविधीकरण कर रही है। इस रणनीतिक कदम से कंपनी को तेल और गैस क्षेत्र में अस्थिरता के असर को कम करने में मदद मिली है। साथ ही नई विकास संभावनाओं का फायदा उठाने में भी मदद मिली है। कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और इसके महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, जिससे यह अशांत समय में एक सुरक्षित निवेश बन गया है। अस्थिर बाजार की स्थिति के बीच भारत की प्रमुख डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड अगले महीने अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ शुरू करने की तैयारी कर रही है। कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अपने आईपीओ के साथ आगे बढ़ने की मंजूरी मिल गई है, जिससे लगभग 3000 करोड़ रुपए जुटाए जाने की उम्मीद है। यह इस साल भारतीय पूंजी बाजारों में सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा। एनएसडीएल भारतीय पूंजी बाजारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इक्विटी, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड सहित विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी के पास विकास और लाभप्रदता का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बनाता है। हालिया बाजार की अस्थिरता के बावजूद एनएसडीएल को एक सफल आईपीओ का भरोसा है, जो मजबूत निवेशक रुचि और कंपनी के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों का हवाला देता है। सेक्शन 5 एनएसडीएल आईपीओ अनिश्चित समय में आशा की किरण। मौजूदा बाजार अनिश्चितता के बावजूद आईपीओ के साथ आगे बढ़ने का निर्णय एनएसडीएल के अपने व्यवसाय मॉडल और विकास की संभावनाओं में विश्वास को दर्शाता है।
कंपनी का मानना है कि इसकी मजबूत बाजार स्थिति, मजबूत वित्तीय और अनुभवी प्रबंधन टीम अस्थिर बाजार के माहौल में भी निवेशकों के साथ प्रतिध्वनित होगी। आईपीओ से घरेलू संस्थागत निवेशकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और खुदरा निवेशकों सहित कई तरह के निवेशकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। एनएसडीएल आईपीओ भारतीय पूंजी बाजारों के प्रति निवेशकों की धारणा के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में भी काम कर सकता है। एक सफल आईपीओ निवेशकों के विश्वास को पुनर्जीवित करने और अन्य कंपनियों के लिए पूंजी बाजारों में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद कर सकता है। हालांकि आईपीओ के प्रति एक उदासीन प्रतिक्रिया बाजार की धारणा को और कमजोर कर सकती है और कंपनियों के लिए धन जुटाना चुनौतीपूर्ण बना सकती है। सेक्शन 6, तूफान को नेविगेट करना। एक सफल आईपीओ के लिए एनएसडीएल की रणनीति। मौजूदा बाजार की अस्थिरता को नेविगेट करने और एक सफल आईपीओ सुनिश्चित करने के लिए एनएसडीएल एक बहुआयामी रणनीति अपना सकता है। आकर्षक मूल्य निर्धारण और मजबूत निवेशक संबंध, रोड शो, निवेशक प्रस्तुतियां और आमने सामने की बैठकें। एनएसडीएल का लक्ष्य बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को कम करना और एक सफल आईपीओ सुनिश्चित करना है। सेक्शन 7, मजबूत Q3 परिणाम एनएसडीएल के आईपीओ की संभावनाओं को मजबूत करते हैं। हालिया तिमाही में एनएसडीएल के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन से इसके आईपीओ की संभावनाओं को और बल मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने अपने मुख्य डिपॉजिटरी सेवाओं के कारोबार में मजबूत वृद्धि के नेतृत्व में दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व और शुद्ध लाभ दोनों में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। यह मजबूत वित्तीय प्रदर्शन एनएसडीएल के लचीला व्यवसाय मॉडल और चुनौतीपूर्ण बाजार परिस्थितियों में भी लगातार विकास देने की क्षमता का प्रमाण है। कंपनी के मजबूत Q3 परिणामों से उसके आईपीओ से पहले निवेशकों के विश्वास को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निवेशक एनएसडीएल के निरंतर वित्तीय प्रदर्शन को इसकी स्थिरता और भविष्य की विकास क्षमता के संकेत के रूप में देख सकते हैं, जो इसे अस्थिर बाजार के माहौल में भी एक आकर्षक निवेश प्रस्ताव बनाता है। सेक्शन 8, बाजार की अशांति के बावजूद एनएसडीएल आईपीओ के लिए निवेशकों की भूख मजबूत बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार हालिया बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद एनएसडीएल आईपीओ के लिए निवेशकों की भूख मजबूत बनी हुई है। कंपनी की मजबूत ब्रांड इक्विटी, बाजार नेतृत्व और लगातार वित्तीय प्रदर्शन ने इसे कई निवेशकों के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बना दिया है। इसके अलावा आईपीओ से निवेशकों को भारत के पूंजी बाजारों की विकास गाथा में भाग लेने का अवसर मिलने की उम्मीद है। एनएसडीएल आईपीओ में मजबूत निवेशक रुचि भारतीय पूंजी बाजारों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो दर्शाता है कि अस्थिर बाजार के माहौल में भी गुणवत्तापूर्ण आईपीओ के लिए अभी भी महत्वपूर्ण भूख है। एक सफल एनएसडीएल आईपीओ निवेशकों की धारणा को पुनर्जीवित करने और अन्य कंपनियों के लिए पूंजी बाजारों में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, बाजार की अस्थिरता अवसर और चुनौतियां पैदा करती है। भारतीय शेयर बाजार में हालिया उतार चढ़ाव ने कंपनियों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा की हैं। जहां कुछ कंपनियों ने अपने बाजार पूंजीकरण में भारी गिरावट देखी है, वहीं अन्य तूफान का सामना करने और यहां तक कि बढ़ने में कामयाब रहीं। एनएसडीएल आईपीओ एक मामला है जो दर्शाता है कि एक मजबूत व्यवसाय मॉडल, मजबूत वित्तीय और एक अच्छी तरह से निष्पादित आईपीओ रणनीति के साथ कंपनियां बाजार की अस्थिरता को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकती हैं और अपने धन उगाहने के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती हैं। जैसे जैसे बाजार का विकास होता रहेगा, कंपनियों को चुस्त बने रहने और बदलती गतिशीलता के अनुकूल होने की आवश्यकता होगी। जो लोग चुनौतियों को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं और बाजार की अस्थिरता द्वारा प्रस्तुत अवसरों को भुना सकते हैं,
वे मजबूत बनने और अपने हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य बनाने की संभावना रखते हैं।